friends, good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूँ जो कि इंग्लिश लिटरेचर का है। तो आज हम क्लास 9th का सप्लीमेंट्री रीडर बुक से लेसन फर्स्ट को अध्ययन करने जा रहे हैं। लेसन फर्स्ट का टाइटल है गांधी जी एंड ए कॉफ़ी ड्रिंकर। गांधी जी एंड ए कॉफ़ी ड्रिंकर, गांधी जी और एक कॉफ़ी पीने वाला व्यक्ति। ठीक है, तो चलिए हम इस चैप्टर को अध्ययन करते हैं। यह चैप्टर बहुत ही अच्छा है और गांधी जी से रिलेटेड है। गांधी जी बीमार व्यक्तियों की कैसे देखभाल करते थे अपने आश्रम में, उन्हीं से रिलेटेड यह चैप्टर है। और इसमें एक लड़का जो कि गांधी जी से काफ़ी पीने की इच्छा करता है, जबकि गांधी जी के आश्रम में काफ़ी पीना अलाउ नहीं था। तो क्या गांधी जी ने उसे काफ़ी लाकर दिया या नहीं दिया, चलिए इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ करके हम समझते हैं। तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है जी रामचंद्रन। इसके लेखक कौन है? जी रामचंद्र। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस पाठ की के समरी के विषय में। ठीक है ना? आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द ब्रीफ समरी ऑफ दिस लेसन। ओके, अबाउट द लेसन पार्ट के बारे में देखते हैं। महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन 2 October 1869 and died in 1948, was the father of the nation। यह हमारे देश के राष्ट्रपिता कहलाते हैं। ठीक है ना? गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता कहलाते हैं। ही वाज वेरी काइंड एंड कंसिडरेट। वह बहुत दयालु और कंसिडरेट मीन्स होता है दूसरों का ख्याल रखने वाले। वह बहुत दयालु और दूसरों के ख्याल रखने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात? चलिए आगे देखते हैं। ही टूक प्लीजर इन नर्सिंग द सिक। वह बीमार व्यक्तियों की सेवा करना, उनका देखभाल करने में प्लीजर माने आनंद महसूस करते थे, उन्हें बहुत आनंद आता था। ठीक है, इन दिस लेसन, इस चैप्टर के अंतर्गत इस पार्ट में क्या पढ़ना है, हमको क्या जानना है, देखते हैं। वी वुड सी हाउ ही सर्व कॉफ़ी टू ए पेशेंट। ठीक है, तो कह रहा है कि वी वुड सी माने हम लोग देखेंगे कि हाउ ही सर्व माने उन्होंने काफ़ी से एक मरीज की सेवा कैसे उन्होंने काफ़ी पिला करके की इन द आश्रम एट साबरमती आश्रम में। ठीक है ना? तो आइए देखते हैं और इस लेसन को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। गांधी जी वाज ए फर्स्ट क्लास नर्स टू द सिक। अरे गांधी जी प्रथम श्रेणी के नर्स थे बीमार व्यक्तियों के लिए। गांधी जी बीमार व्यक्तियों के लिए प्रथम श्रेणी के नर्स थे। वेयर ही पिक्ड अप नर्सिंग वाज ए मिस्ट्री। उन्होंने नर्सिंग करना कहाँ से सीखा, यह सबके लिए एक रहस्य था। किसी को इसके विषय में थोड़ी भी जानकारी नहीं थी। ही सर्टेनली डिड नॉट पास थ्रू ए नर्सिंग स्कूल। उन्होंने निश्चित रूप से किसी भी नर्सिंग स्कूल की कोई भी परीक्षा नहीं उत्तीर्ण की। ठीक है, या किसी भी नर्सिंग स्कूल में कभी उन्होंने किसी तरह का पढ़ाई नहीं किया। एज इन मैनी अदर थिंग, अन्य आवश्यक चीज़ों की तरह। ठीक है, अन्य कई आवश्यक चीज़ों की तरह व्हेन नर्सिंग बिकेम नेसेसरी टू हिम इन लाइफ, जब उनके जीवन में नर्सिंग गरीबों कर हैं बीमार व्यक्तियों की देख रेख करना जब उनके जीवन में आवश्यक हो गया, तो उन्होंने कैसे इन चीज़ों को सीखा। नर्सिंग करना कर रहे हैं, बीमार व्यक्तियों के रोगियों का देखभाल करना सीखे। आगे वो बताते हैं ही लर्नड इट थ्रू द हार्ड वे ऑफ एक्सपीरियंस। उन्होंने इसे कठिन मेहनत के जरिए, कठिन प्रयास के जरिए इन्होंने नर्सिंग करना सीखा।
ठीक है ना, लोगों का उपचार करना सीखे, ठीक है ना। इन द आश्रम एट साबरमती, कह रहा है कि साबरमती आश्रम में, ठीक है, ऑल सिक पर्सन केम डायरेक्टली अंडर हिज आई एंड केयर, सभी बीमार व्यक्ति उनके देख रेख में रहते थे, उनके नज़र के सामने रहते थे, ठीक है ना, उनके सीधे उनके देख रेख में रहते थे। किसके देख रेख में? महात्मा गांधी जी के देख रेख में रहते थे। डॉक्टर्स वेयर ऑफ कोर्स कंसल्टेड, कह रहा है कि डॉक्टर से वास्तव में सलाह ली जाती थी, यानी कि गांधी जी डॉक्टरों से सलाह लेकर ही ऐसा करते थे। बट द केयर ऑफ द सिक गांधी जी अरेंज इन पर्सन, कह रहा है कि लेकिन गरीब करें सॉरी रोगी व्यक्तियों की सेवा करना गांधी जी ने उसकी व्यवस्था स्वयं की थी, ठीक है ना। बट द केयर ऑफ द सिक, माने बीमार व्यक्तियों का केयर देखभाल करना गांधी जी ने अपने अंदर स्वयं ही इसे क्या कहता व्यवस्थित किया हुआ था, अरेंजमेंट किया हुआ था, हर व्यवस्था वो खुद ही किए हुए थे, ठीक है ना। इट वाज जोक स्पेशली अमंग यंग पीपुल इन द आश्रम, अगर कि आश्रम में बीमार व्यक्तियों के बीच हमेशा जो स्पेशली मैंने विशेष रूप से हंसी मजाक करते रहते थे, ठीक है ना, हंसी मजाक करना नहीं भूलते थे, ठीक है ना, यंग लोगों के बीच, ठीक है ना, बहुत सारे यंग लोगों के बीच वो हंसी मजाक जरूर करते थे, ठीक है ना। दैट इफ यू वांटेड टू सी गांधी जी एवरी डे, यदि गांधी जी को आप प्रत्येक दिन देखना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, एंड टॉक टू हिम, उनसे बात करना चाहते हैं, एंड हियर हिम क्रैक जोक्स, और उनके ठहाके भरे हंसी मजाक सुनना चाहते हैं, तो यू हैड ओनली टू बी इल, तो आपको केवल बीमार होना पड़ेगा, ठीक है, आपको केवल बीमार होना पड़ेगा। एंड गेट इनटू द बेड, और गेट इनटू बेड, और आपको बिस्तर पे लेट जाना होगा, ठीक है ना, बीमार पड़ करके आपको बिस्तर में लेट जाना होगा। फार, क्योंकि गांधी जी विजिटेड द सिक एवरी डे, गांधी जी बीमार व्यक्तियों के पास प्रत्येक दिन जाते थे। स्पेंड फ्यू मिनट्स एट एवरी बेड साइड, और प्रत्येक मिनट का कुछ मिनट प्रत्येक मरीजों के पास रुकते थे। हिमसेल्फ सा टू थिंग्स केयरफुली, और अब खुद ही वह प्रत्येक चीज़ों को केयरफुली में सावधानी पूर्वक देखते थे, समझते थे। एंड नेवर फेल टू क्रैक जोक्स आर टू विद द पेशेंट, कह रहा कि और दो मरीजों के बीच कभी भी हंसी मजाक करना नहीं भूलते थे, ज़रूर हंसी मजाक करते थे। देयर वाज नो डे टू बिजी फॉर गांधी जी टू अटेंड सिक पर्सन, कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन गांधी जी बीमार व्यक्तियों की सेवा करने में न लगे हो या न व्यस्त हो, ठीक है ना। देयर वाज वंस ए यंग लैड, एक बार एक छोटा लड़का था, हु वेंट डाउन विद डिसेंट्री, जिसको पेचिस हो गया था, वो पेचिस से ग्रसित था। ही हैड डॉन हिज बेस्ट टू अकस्टम हिमसेल्फ टू आश्रम फूड, उन्होंने बहुत प्रयास किया कि वो आश्रम के फूड में ढल जाए, आश्रम में जो भोजन मिल रहा था वह उन चीज़ों का आदी हो जाए, लेकिन बट फेल्ड, लेकिन वह असफल हो गया, ठीक है ना। यानी कि आश्रम में जो चीज़ें मिलती थी वह चीज़ें के अलावा उसे अन्य चीज़ों की ज़रूरत थी, या अन्य चीज़ों का वह आदी था, शौकीन था, लेकिन वो चीज़ें वहाँ पे अलाउ नहीं थी, यानी आश्रम में वो चीज़ें अलाउ नहीं थी जिसका वो आदी था। ही हैड ए ग्रेट लाइकिंग फॉर काफ़ी, उसे उसे काफ़ी पीने का एक महान इच्छा थी, ठीक है ना, एक बड़ा इच्छा था, चाहत था कि उसे एक कप काफ़ी मिल जाता। बट इन द आश्रम, लेकिन आश्रम में देयर वाज नो काफ़ी फॉर हिम, काफ़ी उसके लिए आश्रम में नहीं था, क्योंकि काफ़ी वहाँ पे अलाउ भी नहीं था आश्रम में। नार वाज काफ़ी अलाउड, कह रहा है कि काफ़ी अलाउड भी नहीं था, काफ़ी की अनुमति भी नहीं थी आश्रम में पीने का। इन गुड टाइम, कुछ ही दिनों में ही गॉट रीड ऑफ हिज डिसेंट्री, रहा है कि उसने अपने पेचिश से छुटकारा पा गया। एंड वाज नाउ रिकवरिंग, और धीरे धीरे वह ठीक हो रहा था। गांधी जी विजिटेड हिम
फॉर ए फ्यू मिनट्स एवरी डे। गांधी जी प्रत्येक दिन उसके पास जाते थे, कुछ मिनट उससे बातचीत करते थे, उसके साथ कुछ मिनट गुजारते थे। ड्यूरिंग हिज यूजुअल राउंड्स, माने प्रत्येक भ्रमण के दौरान। दोज फ्यू मिनट्स वेयर लाइक ए टॉनिक टू द पुअर लेड, और वह कुछ मिनट उस बेचारे लड़के के लिए क्या था, शक्ति के समान था, बलवर्धक दवा के समान था, टॉनिक की तरह काम कर रहा था, ठीक है ना। ही लुक्ड एट द लेड एंड सेड, सॉरी एक लाइन छूट रहा है यहाँ पे, तो इसको भी देख लेते हैं। ही पाइंड फॉर ए कप ऑफ कॉफ़ी, उसने एक कप ऑफ कॉफ़ी की तीव्र इच्छा व्यक्त की, ठीक है ना, कि उसे एक कप अच्छी कॉफ़ी मिल जाती। वन डे, एक दिन, ही वॉज लाइंग ऑन हिज बैक ड्रीमिंग, कह रहा है कि एक दिन वह पीठ के बल सोए हुए, ड्रीमिंग मैंने स्वप्न देख रहा था। व्हेन ही हर्ड द वेलकम साउंड ऑफ द वुडन सैंडल्स ऑफ गांधी जी, उन्होंने गांधी जी के खड़ाऊ की आवाज़, वेलकम आवाज़, स्वागत भरे आवाज़ सुनाई दिया, ठीक है ना। जैसा कि आप जानते हैं कि खड़ाऊ लकड़ी का बना होता है, वुड का बना होता है, और जब चलते हैं तो उस पे उससे खटखट की आवाज़ आती है। तो गांधी जी के खड़ाऊ की आवाज़ उससे सुनाई दिया, उनके स्वागत की भी आवाज़ उससे सुनाई दिया। ए मिनट लेटर, कह रहा है कि एक मिनट के बाद, ठीक है, गांधी जी इंटर में गांधी जी प्रवेश किए विद हिज नेवर फेलिंग स्माइल, कह रहा है कि एंड चीयरिंग वर्ड, कह रहा है कि अपने कभी भी न समाप्त होने वाले मुस्कुराहट के साथ, सदैव कायल रहने वाले मुस्कुराहट के साथ, चीयरिंग वर्ड्स माने अभिवादन के शब्दों के साथ उन्होंने गांधी जी आश्रम में प्रवेश किए। ही लुक्ड एट द बॉय, उसने उन लड़कों को देखा, एंड सेड मिस, कहा, नाउ यू आर डिसाइडली बेटर, तुम निश्चित रूप से अब डिसाइडली बेटर मैंने पहले से अच्छे हो रहे हो, तुम्हारा रोग ठीक हो रहा है, पेचिस, ठीक है। यू मस्ट हैव रिकवर्ड योर एपटाइट, तुम्हें निश्चय ही अपनी भूख को मिटा लेना चाहिए। व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, तुम क्या लेना पसंद करोगे, तुम क्या खाना पसंद करोगे। सम गुड उपमा और डोसा, कह रहा है कि अरे आह आह, उसने आह भरा, ठीक है। गुड, सम गुड मैंने कुछ अच्छा उपमा या डोसा मिल जाता, मतलब वो मन में सोच रहा है कि मिल जाता तो मैं क्या करता है, अपनी भूख मिटा लेता। तो इस तरह से यह पैराग्राफ समाप्त होता है, और इसका नेक्स्ट जो स्टोरी है मैं अगले दिन लेकर आऊँगा। कैसा लगा, आप यदि आपको यदि यह मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं, ठीक है।